गुल्ली बुल्ली के घर आज अपना पोटी बॉय शॉन आया हुआ है और आज तीनों ने मिलकर ऑनलाइन शॉपिंग करने का प्लान बनाया है। गुल्ली बुल्ली को डेली यूज के लिए हल्के फुल्के कपड़े चाहिए और शॉन को तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा कि वो अपने लिए क्या खरीदे। उसे तो बस कंप्यूटर पर गेम खेलने की जल्दी है, लेकिन शॉपिंग करने में थोड़ा टाइम तो लगता ही है। और कुछ देर बाद बुल्ली ने अपने लिए 2 टी-शर्ट ऑर्डर किए, गुल्ली के लिए लोअर और अपने पोटी बॉय शॉन के लिए एक अंडरवियर मंगाई, क्योंकि उसकी पुरानी अंडरवियर बंदर उठाकर ले गए थे। ऑर्डर कंप्लीट होने के बाद आखिर शॉन को गुल्ली के साथ कंप्यूटर पर गेम खेलने का मौका मिल ही गया और फिर दोनों गेम खेलने में ऐसा मस्त हुए कि दोनों को इस बात का भी होश नहीं था कि कब सारा दिन बीत गया और दिन से रात हो गई। और इधर अपना बुल्ली टीवी देखने में मस्त है। बुल्ली ने आज जो आइटम ऑर्डर किया है 2 से 3 दिन में वो डिलीवर हो जाएगा। बुल्ली यही सोच कर बैठा है। तभी बुल्ली का फोन बजने लगा। बुल्ली ने कॉल रिसीव की तो पता चला कॉल करने वाला एक डिलीवरी बॉय है। उसने बुल्ली से बताया कि आपका पार्सल आया हुआ है। बुल्ली ये सुनकर बड़ा हैरान हुआ। उसे ये समझ में नहीं आ रहा कि जो सामान उसने आज दोपहर 1 बजे ऑर्डर किया था वो उसी रोज रात में 9 बजे कैसे डिलीवर हो गया। लेकिन जो भी हो, बुल्ली ने उससे कहा ठीक है, तुम पार्सल दिए हुए एड्रेस पर ले आओ। तो डिलीवरी बॉय ने बुल्ली से कहा कि अभी रात के 9 बज चुके हैं और हम सिर्फ रात 9 बजे तक ही पार्सल डिलीवर करते हैं, इसलिए आपका पार्सल सुबह 10 बजे तक डिलीवर हो जाएगा। अभी मैं आपके घर से काफ़ी दूर हूँ और मुझे 2 पार्सल और डिलीवर करने हैं। मैं उसे डिलीवर करते हुए वहीं से निकल जाऊँगा। बुल्ली बोला तुम मुझे एड्रेस बताओ कि तुम कहाँ पे हो, मैं खुद तुम्हारे पास आकर अपना पार्सल ले लेता हूँ। तो डिलीवरी बॉय ने बताया कि मैं पुराने कब्रिस्तान के पीछे वाली रोड की तरफ आ रहा हूँ। तो बुल्ली बोला कि तुम कब्रिस्तान के थोड़ा सा और आगे की तरफ आओ, मैं वहीं आ रहा हूँ। तो डिलीवरी बॉय बोला कि ठीक है, लेकिन जल्दी आना, मैं कब्रिस्तान के पास ज्यादा देर तक खड़ा नहीं रहूंगा। और फिर बुल्ली गुल्ली और शॉन से ये बताकर घर से निकल गया कि वो पुराने कब्रिस्तान के पास पार्सल लेने जा रहा है। बुल्ली जैसे ही घर से बाहर आया तो उसे पता चला कि बारिश होने वाली है, लेकिन बुल्ली को ये उम्मीद है कि वो बारिश शुरू होने से पहले ही घर लौट आएगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। बुल्ली जैसे ही कब्रिस्तान के करीब पहुंचा, बारिश शुरू हो गई। कब्रिस्तान के इतने करीब पहुंचकर अब बुल्ली वापस भी नहीं जा सकता। डिलीवरी बॉय बुल्ली का इंतजार कर रहा होगा। बुल्ली अगर जल्दी डिलीवरी बॉय के पास नहीं पहुंचा तो वो वापस चला जाएगा। बुल्ली डिलीवरी बॉय को ढूंढता हुआ कब्रिस्तान के बिल्कुल करीब पहुंच गया, लेकिन डिलीवरी बॉय कहीं दिखाई नहीं दे रहा। यहाँ इतना अंधेरा है कि साफ देख पाना भी मुश्किल है। बुल्ली ने अपनी टॉर्च निकाली और डिलीवरी बॉय को ढूंढता हुआ आगे बढ़ गया। लगता है डिलीवरी बॉय कब्रिस्तान के करीब आया ही नहीं है, या फिर बारिश की वजह से वो वापस चला गया है। बुल्ली को भी यहाँ ज्यादा देर तक रुकना नहीं चाहिए। ये वीरान और पुराना कब्रिस्तान है। सूरज डूबने के बाद इस रास्ते से कोई नहीं गुजरता। कुछ लोगों ने तो यहाँ लाल आंखों वाले काले कुत्ते और सफेद बालों वाली चुड़ैल भी देखी है। तभी बुल्ली को टॉर्च की रोशनी में कुछ नजर आया, लेकिन वो साफ नहीं देख पा रहा है कि वो क्या है। उसे पास जाकर देखना होगा। बुल्ली ने जब पास जाकर देखा तो उसे पता चला कि वहां तो किसी आदमी की लाश पड़ी है। लेकिन ये डेड बॉडी आखिर है किसकी? बुल्ली उस आदमी का चेहरा देखना चाहता था, इसलिए वो धीरे धीरे आगे बढ़ा और जैसे ही बुल्ली ने उसका चेहरा देखा, बुल्ली डर गया। वो डिलीवरी बॉय ही था जो बुल्ली का पार्सल लेके आया था। लेकिन इसे मारा किसने? लेकिन जिसने भी उसे मारा है वो कोई चोर लुटेरा तो नहीं हो सकता, क्योंकि पास में ही उसकी वैन खड़ी थी और पार्सल भी वहीं पड़ा हुआ था। अब बुल्ली का ज़्यादा देर तक यहाँ रुकना ठीक नहीं है, क्योंकि डिलीवरी बॉय को देखकर तो ऐसा ही लगता है कि उसे अभी थोड़ी देर पहले ही मारा गया है, और जिसने भी उसे मारा है हो सकता है वो आसपास ही कहीं छुपा हुआ हो। बुल्ली जैसे ही स्कूटर के पास पहुंचा तभी उसने कुछ आवाज़ सुनी। आवाज़ सुनकर बुल्ली वापस पलटा तो उसने देखा कि डिलीवरी बॉय की लाश को कोई खींचकर ले जा रहा है, लेकिन वो कौन है ये बुल्ली नहीं देख पा रहा। बुल्ली धीरे धीरे लाश की तरफ आगे बढ़ता है ताकि वो लाश खींचने वाले को देख सके। लेकिन बुल्ली जब तक वहां पहुंचा लाश गायब हो चुकी थी। बुल्ली ये समझ गया है कि जिसने भी डिलीवरी बॉय को मारा है वो आसपास ही मौजूद है।
लेकिन बुल्ली के लाख ढूंढने के बावजूद उसे कोई नहीं मिला। और इधर तेज बारिश होने की वजह से गुल्ली बुल्ली के घर की लाइट जा चुकी है और बचा कुचा इन्वर्टर भी इन दोनों ने गेम खेल खेल कर ख़त्म कर दिया है। घर में अंधेरा होने के बाद दोनों को बुल्ली की याद आई कि अब रात के 11 बज रहे हैं, बुल्ली अभी तक वापस नहीं आया। पुराना कब्रिस्तान भी घर से ज़्यादा दूर नहीं है। बुल्ली शॉन से कहता है कि हमें कब्रिस्तान जाना होगा, लेकिन शॉन रात में कब्रिस्तान जाने से मना करता है। वो कहता है कि पुराना कब्रिस्तान जाना अपनी मौत को दावत देना है। बुल्ली कहता है अगर तुम नहीं जाओगे तो मैं अकेला ही चला जाऊँगा। और फिर अपना पोटी बॉय शॉन गुल्ली के साथ कब्रिस्तान जाने को तैयार हो गया और फिर दोनों साथ साथ कब्रिस्तान की तरफ चल दिए। गुल्ली और शॉन दोनों आज पैदल ही कब्रिस्तान जा रहे हैं क्योंकि कब्रिस्तान यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं है। दोनों बातें करते हुए आगे बढ़ने लगे। गुल्ली शॉन से कहता है कि तुम्हें उस औरत के बारे में पता है ना, जो कब्रिस्तान के मुर्दों पर जादू किया करती थी। जब लोगों को उसके बारे में पता चला तो लोगों ने उसे झाड़ू से पीट पीट कर मार डाला। शॉन बोला हाँ, उसको मारने के बाद कब्रिस्तान में दफन कर दिया गया था, लेकिन अगले रोज़ वो कब्र खुली हुई मिली थी और उस जादूगरनी की लाश भी गायब थी। हाँ, और उसके बाद से ही वो औरत चुड़ैल बनकर पुराने कब्रिस्तान में भटक रही है। और लोगों का तो ये भी कहना है कि उनके मोहल्ले की कई बकरियां भी गायब हो चुकी हैं और ये सब उसी चुड़ैल का काम है। मुझे तो इस बात का डर है कि कहीं बुल्ली उस चुड़ैल के चंगुल में ना फंस गया हो। तभी शॉन कहने लगा कि वो देखो कब्रिस्तान आ गया है, अब उस चुड़ैल की बातें यहाँ ना करो। गुल्ली और शॉन बातें करते करते आखिर कब्रिस्तान पहुँच ही गए। कब्रिस्तान पहुँचते ही गुल्ली ने देखा कि बुल्ली जो स्कूटर लेकर आया था वो सामने ही खड़ा हुआ है। शॉन कहता है ये भी तो हो सकता है कि बुल्ली बारिश से बचने के लिए कहीं छुप गया हो। गुल्ली कहता है हाँ, ऐसा हो सकता है, आगे चलकर देखते हैं, आओ मेरे पीछे। ये कहकर गुल्ली और शॉन आगे चल दिए। कुछ दूर आगे चलने के बाद गुल्ली और शॉन ने डिलीवरी वैन खड़ी हुई देखी। गुल्ली कहने लगा डिलीवरी वैन तो यहीं खड़ी है, लेकिन डिलीवरी बॉय कहाँ गया। शॉन कहता है कि मुझे लगता है कि दोनों वैन के अंदर होंगे। ये कहकर दोनों वैन की तरफ आगे बढ़ते हैं और जब शॉन वैन खोलकर देखता है तो वैन के अंदर पार्सल के अलावा उसे कुछ भी नहीं मिलता। गुल्ली कहता है मुझे कुछ गड़बड़ लग रही है, बुल्ली के साथ कुछ बुरा हुआ है। शॉन कहता है कि डिलीवरी बॉय भी तो गायब है, वो कहाँ गया। ये कैसी आवाज़ है, ऐसा लगता है कि जैसे किसी ने कब्रिस्तान का गेट खोला है। चलो चलकर देखते हैं। ये कहकर दोनों कब्रिस्तान के गेट की तरफ चल दिए। पास आकर जब दोनों ने गेट देखा तो गुल्ली की बात सच निकली, गेट खुला हुआ था। गुल्ली बोला मैंने तुमसे कहा था ना ये गेट खुलने की आवाज़ है, या तो कोई अंदर गया है या फिर बाहर। वो देखो किसी ने हमारी स्कूटर भी गिरा दी है, लेकिन दिखाई कोई नहीं दे रहा। मुझे लगता है कि हमें बाबा को बुलाना चाहिए, क्योंकि मेरे समझ में तो कुछ नहीं आ रहा है। वो क्या था, यहाँ कुछ था जो मुझे देखकर भाग गया। मैंने किसी चीज़ को जाते हुए देखा है। शॉन बोला यहाँ तो कुछ भी नहीं है, कहीं तुमने अपनी परछाई तो नहीं देखी। गुल्ली बोला मैंने अपनी आंखों से कोई काली चीज़ भागते हुए देखी है, वो परछाई नहीं थी। शॉन बोला वो क्या है, उधर देखो ज़रा। गुल्ली और शॉन ने जब सफ़ेद बालों वाली औरत देखी तो दोनों की हालत ख़राब हो गई। कहीं वो चुड़ैल तो नहीं है, लेकिन फिर भी दोनों हिम्मत करके आगे बढ़ गए। वो सफ़ेद बालों वाली औरत एक कब्र के पास जाकर उसके ऊपर बैठ गई। गुल्ली और शॉन उसका पीछा करने लगे, लेकिन ये दोनों जैसे ही उसके पास पहुंचे वो औरत उठकर खड़ी हो गई। उसने कब्र खोली और उसके अंदर कूद गई। गुल्ली और शॉन ये देखकर समझ गए कि ये कब्रिस्तान में रहने वाली चुड़ैल है और इसी ने बुल्ली को कहीं गायब किया है। लेकिन ये क्या है। शॉन बोला ये दो पैर किसके हैं और इसका बाकी हिस्सा कहाँ है। गुल्ली बोला ये उसी चुड़ैल का काम है, ये मुझे डिलीवरी बॉय लग रहा है, चुड़ैल इसे आधा खा गई है। शॉन बोला अगर वो इसे खा गई है तो वो बुल्ली को भी खा गई होगी। गुल्ली ने कहा नहीं, मुझे लगता है बुल्ली कब्र के अंदर है,
हमें कब्र खोलनी होगी, क्या कहते हो तुम? और फिर दोनों मिलकर कब्र का पत्थर हटाने लगे। और तभी तो दोस्तों, अगर आप इस स्टोरी का पार्ट 2 देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना ना भूलें।